हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज विद्या। सो आज की क्लास में हम देखेंगे शॉपिंग से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस। ये तो कंफर्म है, आप कभी ना कभी मार्केट या फिर रोज मार्केट जाते होंगे। अगर आपको मार्केट में इंग्लिश में बात करना होगा तो आप कैसे बात करोगे? तो हियर आर द, आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 25 और 30 सेंटेंसेस है, जिसको आप अगर एक बार रट लेते हो या फिर समझ लेते हो, आप मार्केट में ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हो विद द, आप बोल सकते हो विद द पर्सन्स जो भी मार्केट में है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास। देखिए, पहले हम सेंटेंसेस को ना समझने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस क्या है? मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आप कहाँ पूछोगे अक्सर, या फिर सेंटेंस आप कहाँ बोलोगे? मेडिकल शॉप में। मान लीजिए मेडिकल शॉप वाले जो भैया हैं उनको इंग्लिश आती होगी, तो आप उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई नीड सम मेडिसिन। मेडिसिन मीन्स होता है दवाइयाँ। मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए, आई नीड सम मेडिसिन्स। ठीक है, यहाँ पे एस गाया है, कोई बात नहीं। नंबर 2, मैं कुछ फल खरीदना चाहती हूँ। जब भी चाहती हूँ तो इसके लिए आप यूज करोगे वांट या फिर शुड, लेकिन यहाँ पे क्या यूज होगा? वांट। जैसे मैं कुछ फल खरीदना चाहती हूँ तो इसे बोलोगे आई वॉन्ट टू बाय। बाय मीन्स खरीदना। आई वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट्स। सम मीन्स कुछ, फ्रूट्स मीन्स फल। मैं कुछ फल खरीदना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ। सेम सपोज ये सेंटेंस आप शॉपकीपर के सामने कहते हो कि मैं कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ, तो इससे आप इंग्लिश बोलोगे आई वॉन्ट टू बाय। बाय मीन्स खरीदना। आई वॉन्ट टू बाय सम क्लोथ्स। चलो, मैं कुछ सब्जियां खरीदना चाहती हूँ। बेसिकली बस हम इसको चेंज करें। जैसे पहले वाले केस में था कि मैं फल खरीदना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट्स। वैसे यहाँ पे हमने कपड़े कर दिया, फिर हमने यहाँ पे सब्जियाँ कर दिया। तो सब्जियों की इंग्लिश क्या होती है? इसको कितने बच्चे गलत प्रोनाउंसिएट करते, क्या बोलते हैं? वेजिटेबल। ये वेजिटेबल नहीं, इट्स वेजिटेबल। इसको क्या पढ़ते हैं? वेजिटेबल्स। ठीक है, मैं कुछ सब्जियाँ खरीदना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बाय सम वेजिटेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कितने का है? मान लीजिए आप शॉप पे गए और आप शॉपकीपर से पूछते, दुकानदार से, भैया ये कितने का है? आपने कोई सामान उठाया और आप कहते हो भैया ये कितने का है, तो इससे आप इंग्लिश में बोलोगे हाउ मच डज इट कॉस्ट। कैसे पूछोगे? हाउ मच डज इट कॉस्ट। मान लीजिए आप कोई शॉप कपड़े की दुकान पर गए, आप कहते हो ये छोटा है। मान लीजिए आपने कोई कपड़े देखे और आप कहते हो ये छोटा है, ये छोटा है, मुझे बड़ा साइज चाहिए। आप बेसिकली जब दुकान पे जाते हो शॉप पे, आप कहते हो ये छोटा है, मुझे इससे बड़ा साइज में चाहिए, तो आप बोलोगे दिस इज ए स्मॉलर। आप क्या बोलोगे? दिस इज अ स्मॉलर साइज, आई नीड अ बिगर। मुझे थोड़ी बड़े की जरूरत है। क्या दाम है? जब भी आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो आप कहते हो भैया इस सामान का दाम क्या है, या फिर क्या दाम है। इससे आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट इज द प्राइस, या फिर व्हाट इज द कॉस्ट। शर्ट का दाम क्या है? आपने एक शर्ट उठाए और आप कहते हो शर्ट का प्राइस या फिर दाम कितना है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट इज द प्राइस, या फिर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द शर्ट। ठीक है, ऑफ दिस शर्ट मतलब ये शर्ट की कीमत कितनी है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट। नंबर 2, अब शॉपकीपर आपको रिप्लाई में आंसर देता है यह 1000 रुपये का है, यह 1000 रुपये का है। सब इंग्लिश में बोलोगे इट कॉस्ट 1000 रुपीज। दाम कम कीजिए,
मान लीजिए आपको प्राइस बहुत ज़्यादा लगता है तो आप कहते हो भैया इसका दाम कम कीजिए, आप बार्गेनिंग कर लेते हो, तो दाम कम कर लीजिए, इसकी इंग्लिश होती है लोअर द प्राइस। क्या होती है? लोअर द प्राइस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है हिंदी, क्या आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं? मान लीजिए आपने बहुत शॉपिंग कर ली एक ही दुकान से, आप कहते हो क्या आप मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हो? इसकी इंग्लिश कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट। कैन यू मीन्स क्या आप मुझे डिस्काउंट दे सकते हो? कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट। मुझे भूख लग रही है। जैसे मान लीजिए बच्चा स्कूल से पढ़ के आता है, वो कहता है मम्मी मुझे भूख लग रही है। इससे आप इंग्लिश में बोलोगे, मतलब बच्चा बोलेगा आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। यह 500 रुपये का है। आपने कोई मान लीजिए कोई सामान की आपने कीमत पूछी शॉपकीपर से, शॉपकीपर कहते हैं ये 500 रुपये का है, तो इसे इंग्लिश में बोलेगा इट कॉस्ट 500 रुपीज। चलो, क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूँ या फिर मैं देख सकती हूँ? जैसे आप बेसिकली जब कपड़े की दुकान पे जाते हो तो आप कहते हो ना भैया क्या इसको मैं ट्राई कर सकती हूँ पहन के, तो इसे आप इंग्लिश बोलोगे मे आई ट्राई इट ऑन। मे आई ट्राई इट ऑन, क्या मैं इसे पहनकर ट्राई कर सकती हूँ? यह क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ उठाया और आपको नहीं समझ में आ रहा ये क्या है, तो आप पूछते हो भैया ये क्या है? इससे आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस, ये क्या है? मुझे पसंद है। मान लीजिए आपने कोई एक अच्छा सा कोई ड्रेस देख लिया आपके, तो मुझे ये पसंद है, इससे आप इंग्लिश में बोलोगे आई लाइक दिस। आई लाइक दिस। मैं साबुन ढूंढ रही हूँ। जब भी आप कुछ भी चीज़ ढूंढ रहे होते हो तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम लुकिंग फॉर। आप यहाँ पे सर्चिंग वर्ड मत यूज़ करिएगा, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। आप बोलोगे आई एम लुकिंग फॉर सोप, या फिर आप बोलना चाहते हो मैं किताब ढूंढ रही हूँ, इसे आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम लुकिंग फॉर बुक्स। चलो, मैं ब्रश ढूंढ रही हूँ या फिर ढूंढ रहा हूँ। सुबह होता है, आप अपना ब्रश ढूंढते हो, आपको आपकी ब्रश नहीं मिलती है, तो आप कहते हो मैं अपना ब्रश ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई ब्रश। आई एम लुकिंग फॉर ब्रश, या फिर आई एम लुकिंग फॉर माई ब्रश। ये कीमत सही है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा और आप कहते हो ये जो कीमत है ना वो सही है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलोगे इट इज़ अ रीजनेबल प्राइस, मतलब सही कीमत है, तो आप बोलोगे दिस इज या फिर इट इज रीजनेबल प्राइस। ये टीवी कितने का है? टीवी की शॉप पे आप जाते हो, आप कहते हो ये टीवी कितने का है, इसे आप इंग्लिश में बोलोगे हाउ मच इज दिस टीवी। हाउ मच इज दिस टीवी। इससे सस्ता कुछ है? मान लीजिए आप कुछ एकदम सस्ता सामान ढूंढते हो, आप शॉपकीपर को पूछते हो भैया इससे सस्ता कुछ सामान है, तो इससे आप इंग्लिश में बोलोगे इज देयर एनीथिंग चीपर देन दिस। चीपर मीन्स सस्ता। इज देयर एनीथिंग चीपर देन दिस। क्या ये कुर्सी आपने बेचने के लिए रखी है? मान लीजिए बाहर बहुत सारी कुर्सी रखी है, आप पूछते हो क्या ये कुर्सी आपने बेचने के लिए रखी है, इसे आप इंग्लिश में बोलोगे इज दिस चेयर फॉर सेल। इज दिस चेयर फॉर द सेल। चलो, मैं कार्ड से पे करूंगा। आपने काफ़ी शॉपिंग कर ली, आप कहते हो मैं कार्ड से पे करूंगी, तो बोलोगे आई विल पे बाय कार्ड। मुझे बैग नहीं चाहिए। आपकी मम्मी आपको बैग दिलाती है, तो आप कहते हो मुझे बैग नहीं चाहिए, इससे आप इंग्लिश में बोलोगे आई डोंट नीड द बैग। सॉरी, मैंने कार्ड का पिन गलत डाल दिया। जैसे आप पिन से पे कर रहे हो ना, सॉरी आप कार्ड से पे कर रहे हो तो आपने पिन गलत डाल दिया, आप कहते हो शॉपकीपर को सॉरी मैंने कार्ड का पिन गलत डाल दिया, तो इसे आप इंग्लिश में बोलोगे सॉरी आई एंटर्ड एन इनकरेक्ट पिन। चलो रिपीटेड है, कोई बात नहीं। क्या कैरी बैग के अलग से पैसे देने पड़ेंगे?
आप अगर आपको पता होगा जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कैरी बैग दिया जाता है, ठीक है। तो आप कहते हो क्या कैरी बैग के अलग से पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए आप इंग्लिश बोलोगे इज देयर अ सेपरेट चार्ज फॉर द कैरी बैग। आप क्वेश्चन पूछते हो इज देयर अ सेपरेट चार्ज फॉर द कैरी बैग, इस पे कोई डिस्काउंट है क्या, आपने कोई सामान देखा, आप कहते हो कि इस चीज़ पर कोई डिस्काउंट है, इसे आप इंग्लिश बोलोगे इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस, इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस। मुझे जूते कहाँ मिल सकते हैं, आप मार्केट में गए आपको शूज़ खरीदने, लेकिन आपको दुकानें नहीं दिखाई दे रही हैं, आप कहते हो मुझे जूते कहाँ मिल सकते हैं, इसे आप इंग्लिश बोलोगे वेयर कैन आई फाइंड द शू। मुझे नहीं चाहिए, मम्मी आपको जबरदस्ती कुछ दिलाती है, आप कहते हो मुझे नहीं चाहिए, इसे आप इंग्लिश बोलोगे आई डोंट वॉन्ट इट, आई डोंट वॉन्ट इट। मैं इसे वापस करना चाहूँगा, आपने कोई सामान खरीद लिया, आप उसको रिटर्न करना चाहते हो तो आप कहोगे आई वुड लाइक टू रिटर्न इट, आई वुड लाइक टू रिटर्न इट, मैं इसे वापस करना चाहूँगा। मैं बस देख रही हूँ, मान लीजिए आप कोई सामान देख रहे हो, शॉपकीपर पूछता है आपको इसमें से कुछ चाहिए, तो आप कहते हो नहीं नहीं मैं तो बस देख रही हूँ, इससे आप इंग्लिश बोलोगे आई एम जस्ट लुकिंग। ये रहा आज का लास्ट सेंटेंस, ये बहुत महंगा है, तो इसे आप इंग्लिश बोलोगे इट इज टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।